1956 में बाबा साहब ने दीक्षा दी और आज भी सारे संगठन दीक्षा ही दे रहे हैं। दीक्षा के बाद शिक्षा भी होनी चाहिए थी, दीक्षा भूमि के बाद धम्म भूमि भी होनी चाहिए थी, क्योंकि दीक्षा के बाद धम्म होना ही चाहिए। और धम्म होगा तो संघ है, ना तो धम्म ना संघ। तो हमने बौद्धों का कोड ऑफ कंडक्ट, बौद्धों का आचरण कैसा हो, बौद्धों का व्यवहार कैसा हो, उनके पर्व कैसे हो, उनकी परंपरा कैसी हो, उनके प्रतीक कैसे हो, वैशाख पूर्णिमा को कैसे मनाएंगे, धम्म चक्र कैसे मनाएंगे, अशोक विजयदशमी का पर्व कैसे मनाएंगे, सारे पर्व सुव्यवस्थित करेंगे। प्रत्येक पूर्णिमा को क्या करना है, उपोषण कैसे करना है, अपनी जो गलतियों के लिए क्षमा याचना कैसे करनी है, जो हम कमाते हैं उसका 20वां भाग दान कैसे देना है, पारमिताओं का अभ्यास कैसे करना है, शील का आचरण कैसे करना है, मध्यम मार्ग पर कैसे चलना है, उस सब का एक नाम है बौद्धों का घोषणा पत्र, जिसे मैनिफेस्टो, वो तैयार हो चुका है। पिछले 2 महीने से लगभग 120 लोग उस घोषणा पत्र में काम कर रहे हैं। अभी हमने जयपुर में भिक्षुणी संघ के साथ दीक्षा भूमि पर इस पर चर्चा की। हम अभी लखनऊ में भी चर्चा करके आए, हर प्रदेश की राजधानी में जाकर के चर्चा करेंगे। आप में से जो भी उपासक उपासिका इस काम में अपनी भागीदारी देना चाहे, विचार देना चाहे, कोई भिक्षु भी अपनी राय देना चाहे, तो सभी को आमंत्रण है। अभी हमारे पास 16 जून तक का समय है। हम मई के महीने में बुद्ध पूर्णिमा तक ये सारी तैयारी करेंगे और बुद्ध पूर्णिमा के बाद दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। उस कार्यक्रम में उस घोषणा पत्र की एक एक बात को आपके सामने रखेंगे। जब सबकी सहमति हो जाएगी तो उसे पास करेंगे और जिस पर सहमति नहीं होगी तो उस पर चर्चा करेंगे। और उस दिन हम उस घोषणा पत्र को पूरा सही करके सभी के हस्ताक्षर करवाएंगे, ताकि हम समाज को बता सके, देश को बता सके कि ये घोषणा पत्र को एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, एक संगठन ने नहीं बनाया, ये देश के सभी बौद्धों की, भिक्षुओं की, विद्वानों की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की, संगठनकर्ताओं की भूमिका से बना है। तो 16 जून के बाद इस देश के सभी बौद्ध उस घोषणा पत्र के अनुसार आचरण करेंगे। उनका व्यवहार होगा, एक सलीका होगा, जीने की एक तहजीब होगी। हम ठीक ढंग से अगर मैं बात कहूं तो बौद्धों के अपने संखार होंगे, बौद्धों के अपने पर्व होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी बड़ा कंफ्यूजन है, जो बुद्धंग नमामि नहीं कहते, जो धम्मंग नमामि नहीं कहते, दिवाली आते ही कहेंगे कि दीपोदान मनाओ, होली पे कहेंगे कि लाल नहीं नीला रंग मनाओ लगाओ, रक्षाबंधन पे कहेंगे कि बहन राखी बांधती थी भाई भी बांध रहे। कंफ्यूजन पैदा करने वाले बौद्धों को भी गुमराह कर रहे हैं, लेकिन बौद्ध गुमराह नहीं होते। ये विशाल भिक्षु संघ इस बात का आगाज करेगा जब भिक्षु संघ अपने हाथ से हस्ताक्षर करके उस घोषणा पत्र को जारी करेगा, तो हम कह सकेंगे कि ये घोषणा पत्र एक अथॉरिटी ने जारी किया है, एक व्यक्ति ने नहीं। और वो संघ की अथॉरिटी क्या है, धम्म की अथॉरिटी क्या है, ये मंच पर बैठा हुआ भिक्षु संघ तैयार है। सारे भिक्षु संघ के हस्ताक्षर के बाद वो घोषणा पत्र जारी होगा। फिर बौद्ध दोबारा से अपने गौरवशाली भारत की स्थापना करेंगे। फिर सम्राट अशोक, फिर बाबा साहब, फिर कनिष्क सम्राट हर्षवर्धन, ये सारे हमें समझ में आने लगेंगे। एक बार फिर सारनाथ, नालंदा, तक्षशिला जैसा इतिहास हमारी आंखों के सामने होगा। तो
मैं ये बात इस फख्र के साथ इसलिए कह रहा हूं, बाबा साहब के आगरा आने के 68 वर्ष के बाद 69वें वर्ष में एक समाधान निकल करके आया है। बाबा साहब जैसा देश देखना चाहते थे, जैसे समाज देखना चाहते थे, जैसा बौद्ध देखना चाहते थे, इस कारवां ने वैसा बनाने का आगाज कर दिया है। तो इसी आगाज के साथ मैं आमंत्रण दे रहा हूं 16 जून के कार्यक्रम के लिए। परिवार सहित आना है, छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आना है, सफेद कपड़े में लेके आना है। और शायद ये कार्यक्रम 2 दिन का करेंगे, वो बाद में बता देंगे। और जिन लोगों को इस अभियान में हिस्सादारी करनी है, 3 महीने के लिए जो जीवन में रहना चाहे या 3 महीने के लिए जो घर छोड़ करके सफेद कपड़े में रहना चाहे, और त्रिलोकी बुद्ध विहार आगरा में आ सकता है। हम चाहते हैं कि आपके त्याग से, आपके सहयोग से, आपके प्रयासों से ये अगला कार्यक्रम भी सुंदर बन जाए। बस मैं ज्यादा बात ना करते हुए, मैंने सिर्फ काम करने की बातें की हैं। जो काम करना है वो दोहराया है, लक्ष्य तय किया है। बाबा साहब ने जो हमें लक्ष्य दिया था, बस उस लक्ष्य में मैंने आप सबको भागीदार बनाने के लिए कोशिश की है। तो मैं कामना करता हूं ये कारवां एक नई इतिहास लिखने की शुरुआत है। और मुझे बात करते हुए फख्र है, अब बाबा साहब के तंबू के हजारों बंबू बनेंगे, और जिसको भी बंबू बनना है ये मौका है। अभी जो बैठे हैं वो उठे नहीं, जो जा रहे हैं वो रुक जाए। घर दूर नहीं जाएगा, पक्की बात है। पृथ्वी की गति चाहे कितनी भी हो, घर की दूरी नहीं बढ़ेगी। और याद रखना, एक पृथ्वी घूम रही है, घर की दूरी वही की वही मिलेगी। आधे घंटे के बाद भी जाओगे तो भी घर वही मिलेगा, किराया भी इतना लगेगा। बस आए हो तो थोड़ा रुकिए। जो नौजवान जो तंबू का बंबू बनने की घोषणा करना चाहते हैं, उनके उत्साह के लिए आपकी तालियों की गड़गड़ाहट की आवश्यकता है। अभी तो कोई बना भी नहीं, बने तो बजाना, क्योंकि मैं तो तालियां बहुत ले चुका हूं। जो बने जो बनाना, इसलिए मैं अपनी बात को यहां रोक रहा हूं। जो घर बार त्याग करके, परिव्राजक बन करके, भिक्षु बन करके या भिक्षु बना हुआ हो, अगर वो तंबू का बंबू बनना चाहता है तो खड़े हो जाए। 1 2 3 4 5 जो तंबू का बंबू बने, इतने सारे, इतने सारे। आप देखो, दिए तले अंधेरा। बाबा साहब एक को ढूंढ रहे थे, कितने खड़े हो गए। अब तालियां बजा सकते हैं, अब तालियां बजा सकते हो। जब भिक्षु खड़ा हो गया है बाबा साहब के स्वप्न को साकार करने के लिए, तो समझो कि एक पहली फतह है आपकी। आगरा का ये धम्म कारवां इतिहास में दर्ज होगा कि 68 वर्ष के बाद भले सही हो, लेकिन आगरा के लोगों ने उस बात को समझा, भारत के बौद्ध लोगों ने बात को समझा, और भिक्षुओं ने अपना दायित्व समझा। आज भिक्षु संघ नेतृत्व के लिए तैयार हो गया। इस भिक्षु संघ के नेतृत्व के लिए, इस भिक्षु संघ के लिए मैं भी समागत हूं। मैं भी भिक्षु संघ के नेतृत्व में ही अपनी सारी ऊर्जा लगाऊंगा, और आपको चाहता हूं कि भिक्षु संघ के लिए तालियां बजा करके और हाथ ऊपर करके साधु साधु कह करके बहुत बहुत साधुवाद। ये सारे लोग तंबू के बंबू हैं। बैठिए। वैसे हमारी कोशिश तो थी कि इनसे पढ़वा दे, लेकिन काम लंबा हो जाएगा, ज्यादा लोग हो गए, पढ़वाने में समय लगेगा। ये काम तो हम चुपचाप भी कर लेंगे। एक समर्पित आंदोलन है। अब मैं आह्वान करना चाहता हूं नौजवानों को, जिन्होंने शादियां नहीं की लेकिन भटक रहे हैं,
कभी एमएलए बनने के लिए, कभी एमपी बनने के लिए, कभी विधानसभा अध्यक्ष बनने के लिए। मैं जिनको कह रहा हूं मेरी बात सीधी समझ रहे हैं। मैं बिना नाम के कह रहा हूं और वो अपना नाम ढूंढ रहे हैं। बहुत हो गया, अगला मसीहा कब आएगा पता नहीं, और हम तो भरोसा भी नहीं करते। इतना पक्का पता है कि 20 साल में तो कोई मसीहा आने वाला नहीं, और इससे ज्यादा हमारी उम्र नहीं। तो हम तो एक काम अपनी उम्र में ही शामिल करना चाहते हैं। बहुत समय हो गया, अब परिणाम आना ही चाहिए। कोई बहाना नहीं, बस एक सार्थक प्रयास चाहिए। आज आंदोलन को समर्थक नहीं बल्कि नेतृत्व करता चाहिए, आयोजन नहीं बल्कि जीवन का प्रयोजन चाहिए। अब हम एक और मसीहा का इंतजार नहीं करेंगे, हम बाबा साहब को ही अंतिम मसीहा मान करके, आगे जब कोई आएंगे तो बाद में देखी जाएगी। बाबा साहब ही इस समय तक अंतिम मसीहा है हमारे, बस उनके विचार को ही अपना आधार मान करके काम करेंगे। जो नौजवान ग्रह त्याग करके, भले भिक्षु ना बने, परिव्राजक बन करके इस आंदोलन में तंबू का बंबू बनना चाहते हैं, आ सकते हैं। कोई है? एक खड़े हो जाओ, तालियां बजाओ अंकु के लिए। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। अंकु बौद्ध है, बोध गया की रहने वाली है, एमए पास है। रोशनी खड़ी हो गई। ये बोध गया से चल करके तंबू का बंबू बनने के लिए आगरा में आई है। अंकु के लिए ताली बजाएं। ये योगेश है, हरियाणा के नागर सिरोही से है। ठीक ना बोला ना मैंने? बिल्कुल। आइए इनके कैमरे फोटो ठीक से खींच लेना, ढूंढने ना पड़े फिर बाद में। आइए बहुत बहुत साधुवाद। एक और नौजवान आए हैं, इनके लिए ताली बजाइए। और मैं ये बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं कि एक व्यक्ति और है जो बन सकता लेकिन बनेगा नहीं, आगरा का ही है। और कोई आना चाहता है? मध्य प्रदेश के भी थे तंबू के बंबू बनने वाले, लेकिन गुणा भाग कर रहे होंगे। आ जाओ देर ना कर। आ गया, एक और आ गए। बहुत बहुत साधुवाद, ताली बजाओ नौजवान के लिए। तंबू का बंबू बनने के लिए आ गए। और कहाँ गए भी? ग्वालियर के, भिंड के, मुरैना के, बीना के। एक और नौजवान आ गए तंबू का बंबू बनने के लिए। ये फरीदाबाद हरियाणा से। आप कहां से? दिल्ली से भी आ गए हैं। छतरपुर एमपी से, मध्य प्रदेश से भी आए हैं। कहां से आ गए? हाँ, एक नौजवान और आ गए हैं फूल सिंह बौद्ध जी के लिए। उम्र कितनी है जी आपकी? उनकी 65 साल की उम्र में जो व्यक्ति तंबू का बंबू बनने का साहस करता हो, उनसे नौजवान कोई हो सकता है? तो तालियां बजाइए उनके लिए। और जो ताली बजा रहे वो अपनी भी उम्र देख लो। अच्छा, डॉक्टर सोमवीर सिंह मथुरा से हैं, ये भी तंबू का बंबू बनेंगे, तो ताली बजाइए इनके लिए भी। अनिल कुमार हरपालपुर से हैं, इनके लिए भी ताली बजाइए। कहाँ हरपालपुर? प्रदेश बताओ। मध्य प्रदेश में हरपालपुर है। ये सूर्यकांत बिहार से हैं। सूर्यकांत बिहार से आए तो बिहार के भी 2 लोग हो गए। आगरा से कोई नहीं बना, अगले भाषण में लिख लेना। जब पूरे देश के लोग तंबू का बंबू बनने के लिए आ रहे थे तो आगरा के लिए आगे, आगरा के लिए ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ। ये मनीष बौद्ध तंबू का बंबू बनने के लिए आए हैं। आगरा के लोग आ गए। गुलशन बौद्ध बुलंदशहर से आए, इनका भी तालियां बजाइए। हरिशंकर बौद्ध पालम दिल्ली से हैं। शेखर गौतम आगरा से हैं। और ये जगन्नाथ जी हैं भोपाल से, टूडला से भी आगे भोटे जी, टूडला होडल से भी आई है। क्या नाम है? बसंती बौद्ध होडल से हैं।
अब जो भी आ गए हैं उन सब के लिए हाथ आगे करें, सभी लोग हाथ आगे करें। शक्ति अम्बेडकर भी आ रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। आगरा से कप्तान सिंह भी वहां से सामने से। आगरा से कप्तान सिंह, लेकिन याद रखना किसी संगठन का पद नहीं लेना है। ओके, मैं बोल रहा हूँ, एक साथ बोलेंगे सब बंदे जी के साथ। मैं बुद्ध और संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं सच्चा और अच्छा बौद्ध बनूंगा। मैं धम्म की व्यवस्था निर्माण के लक्ष्य के लिए आजीवन समर्पित रहूंगा। मैं अपनी 20वां भाग यानी 5% धमिक व्यवस्था निर्माण के लिए नियमित रूप से दान करूंगा। मैं नेतृत्व के प्रति अटूट विश्वास रखूंगा। मैं इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए महाकारुणिक बुद्ध की अप्पा का पात्र बनूं, ऐसा मेरा विश्वास है। साधु साधु साधु। आप सभी हाथ ऊपर करके इनका अनुमोदन करें। बोलो साधु साधु साधु। तो ये इनका संकल्प भाई, आप सभी अपना अपना नाम लिख करके हमें देना, ठीक है? कैमरे में ढूंढने में कम समय लगेगा, ठीक है। बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग आगे बैठिए, आप सब लोग अपना अपना स्थान ले सकते हैं। हाँ जी, ठीक है, बहुत